तस्वीरें आपके साथ जमोटियाँ मनानी बड़े दी पहल उस जगह से साझा कर रहा हूँ, तहसील अखनूर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बड़े दिनों से एक फ़ोन कॉल जो है वो लगातार आ रहा था और हम समय पे नहीं पहुँच पाए, व्यस्त थे, पर आज यहाँ पहुँचे हैं। एक हालात दिखाना चाहते हैं। एक घर वो जल के राख हो जाता है, कच्चा मकान था, जल के राख हो गया। एक शख्स जो है यहाँ रहता है, नाम भी बताऊंगा आपको उनका, और उसके साथ साथ बात करूंगा कि ये आग लगी कैसे। कच्चा मकान था, जल के सब राख हो गया। उन्होंने कहा कुछ आभूषण थे चांदी के, छोटे मोटे जो रहे होंगे वो यहाँ थे, जल के राख हो गए। हालात आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या हालात उस वक्त के हुए होंगे। ये सिलेंडर की तस्वीर है, एलपीजी सिलेंडर है ये। उसकी आप तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक होगी। ये वही सिलेंडर है जो आपके घरों में, आपकी किचन में लगा होता है। उसकी क्या हालात हुए हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भी कुछ था जल के राख हो गया। बर्तन, जितना भी कुछ एक घर में होता है वो सब जल गया। मैं बात करूंगा, सारी बात इनसे जानूंगा। के ना जी थोड़ा? सतपाल सतपाल जी, केड़ी जगह पूरी पे, ये पूरी जगह दसो। मनानी ग्राम बड़े दी पहल जो जमोटियां पचाई तहसील अखनूर। तहसील अखनूर जी। ये किस दिन लगदी है आग थोड़े ये घर? 14/3/1920 14/3 मतलब जी मार्च, 14 मार्च मार्च की, 14 मार्च मतलब महीना शनिवार दिन। होने आला जी लगभग। जी 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 तुसें उदों ते साढ़े कन्नै संपर्क नहीं कीता, थोड़े दिन गए ना। जी जी मैं संपर्क थोड़ा लेट कर सका क्योंकि मेरे पास इनका कॉल नंबर नहीं था। अच्छा, मैंने संपर्क पहले और किसी से किया लेकिन उसने रिस्पांस कोई नहीं। रिस्पांस नहीं किया। अच्छा, हाँ, वो 3-4 से किया, रिस्पांस नहीं किया। रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, कैसे लगी आग? देखो मैं गया था, ये मैंने पशु रखे हैं। हम्म। मैं पशु का चारा लेने गया था, ऊपर ऊपर घर है मेरा, ऊपर घर के पास। हम्म। तो जब मैं आया पशुओं का चारा लेके, आगे आग लगी हुई थी। हम्म। तो मुझे नहीं मालूम हुआ कैसे लगी है। तो ये कितने थे ये जो कच्चे मकान थे? आपने जैसे बताया मुझे आता है कि दो थे। हाँ, ये मकान जो थे, एक तो पशुओं के लिए बनाया था, एक मैंने खुद अपने रहने रहने के के लिए। लिए एक मंदिर बनाया था। अच्छा। मंदिर में मेरा काफी सामान राख हुआ है। फिर मैंने देखा बाहर मूर्तियां जल चुकी हैं जो रखी हुई यहाँ पे। बाहर जो मैंने मूर्तियां भी रखी थी, माता के बड़े बड़े फोटो रखे थे। मैं माता की स्थापना करवाई थी, तो वो फोटो जो थे वो भी सब कुछ राख हो गया। वहाँ मैंने कुछ ये होता है कुछ माता पर चांदी के वो चढ़ाया था, वो भी जल गया। सब जल गया। हाँ, वो जैसे सब आपने राख मुझे हो बताया कि इस जो बॉक्स गया। था हाँ लोहे का, इसमें भी आपने कुछ रखे थे हाँ, अपने। उसमें मेरे बिस्तरे थे, कपड़े थे, काफी बेड थे मेरे, 7-8 बेड थे मेरे, मंजे हैं। हम्म। फिर ये मैंने किराने की दुकान का सामान था, 2-3 महीने से गल्ला डाला हुआ था, हम्म। वो भी तो था। वो भी राख हो गया। हम्म। और इसमें बहुत कुछ था, मिसेज का सामान भी था। हम्म। मैं सोना घर चांदी का था कुछ? घर का सोना चांदी का सामान था। मिला उसमें कुछ उसमें से? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला उससे। सब जल गया। हाँ, मैंने ढूंढा, वो नहीं मिला कुछ भी। कुछ भी नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला वैसे मेरे पास। अभी घर में कौन कौन रहता है आपके साथ, इस आपके समय साथ? तो मैं अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हैं? हाँ, इस समय मैं अकेले रहता हूँ यहाँ। कितने आपके पास जो आपने बताया कि हमने जानवर रखे होते, क्या क्या है आपने रखे हुए? हाँ, मेरे जानवर जो मैंने रखे, गाय रखी है, 2 बैल रखे थे, गाय को भी सेक लगा है, और एक बैल को। अच्छा। हाँ, एक बैल निकाल दिया था। अच्छा, दे दिया किसी को? नहीं नहीं नहीं, उससे अच्छा, निकाला। बाहर निकाल हाँ, दिया बाहर आपने। निकाल दिया, एक कुत्ता रखा है। हाँ। हाँ, कुत्ता भी मतलब गाय को जो है थोड़ी जुकाई गाय जो को सेक लगा है, और बैल को लगा है। गाय ठीक है, ज़्यादा सेक लगा है हाँ, या? वो पीछे से सेक है उसको, वो सारा शरीर उसका सड़ गया है, अच्छा। लेकिन उसकी चमड़ी आ रही है। अच्छा। हाँ, बेसिकल ये। आपने मुझे बताया कि उस दिन आपने खाना बनाया हुआ था, तो? हाँ, खाना तो मैं बना के रखा था। अच्छा। सुबह में उस दिन बहुत जल्दी उठा था। ये
इसमें आप बता रहे हैं, दिखाएँ ज़रा हाँ, अकाउंट। इसमें मेरा रिकॉर्ड रजिस्टर था, मैं चौकीदार हूँ। हाँ, अच्छा आप रिकॉर्ड, चौकीदार हैं। हाँ, मेरा रिकॉर्ड रजिस्टर था। इस बॉक्स में? हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, बॉक्स में। तो सब कुछ राख हो गया, मैंने इतनी मेहनत की है, हुँ, इतनी मेहनत की थी। दिखाएँ, दिखाएँ। तो जनाब इन्होंने उस दिन जो है वो खाना यहाँ ये मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को देख के। नए-नए मेरे नए-नए सूट थे सिलाने वाले, वो भी राख हो गए। फिर ये देवताओं के बहुत भगवान के इसमें इतने कपड़े थे, हुँ, सब कुछ था। तो ये सब कुछ राख हो गया। इसमें भरा हुआ था, आटा भरा हुआ था, चावल 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 लाए थे मैंने, थोड़ा चावल का लाया था। तो वो भी, ये रोटी उस दिन की ही है? हाँ, रोटी उस दिन मैंने रात को रखी थी, रात को बनाई हुँ, और उनको खिलाई, सुबह भी खिलाई कुत्ते को। हुँ, ये बची थी, मैंने कहा मैं आके खाता हूँ, हुँ। अपने लिए रखी थी। तो आके क्या खाना है, उस दिन से मैं बारिश में भी बाहर रह रहा हूँ, मेरे पास शोरिश भी कोई नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। कोई शोरिश नहीं है। मेरा बड़ा घर भी, कच्चा मकान जो है हाँ, वो भी गिरा हुआ है। हम तो बिल्कुल गरीब आदमी है, हमारा, हम 7 भाई हैं, हमारे पास बिल्कुल एक के पास कोई शोरिश नहीं है, रहने का रहना कहाँ है। तो हमने गुजारिश की। आप उसके बाद पुलिस प्रशासन कोई आया था यहाँ? हाँ, वो तो आए, आए थे। वो आया, पटवारी आया। अच्छा। पटवारी आए मौके पर, पुलिस भी आई, हुँ, उन्होंने देखा आके मौका। अच्छा। हाँ, वो रेफल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, क्या दिया पटवारी साहब जहाँ अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने? दिया मेरे जो किसी ने कुछ नहीं। नहीं उन्होंने कुछ बोला तो होगा। नहीं बोला उन्होंने, ऐसे मुंह जुबान से बोला भाई मिलेगा ना मिलेगा, उन्होंने रिपोर्टें की हुई है। अच्छा रिपोर्ट ऊपर चलेगी। हाँ, रिपोर्ट चलेगी। क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जनता हमेशा मदद करती है उन लोगों की जिनके साथ त्रासदी हो जाती है, हाँ, हादसे हो जाते हैं। देखो, मेरे माता पिता भी गुजर गए हैं, ये आध कनाल जमीन है जी। मेरे पास, हाँ, वो भी मैं यहाँ यहाँ बोझ आ जाओ, जहाँ आ जाओ। बोझ इधर आ नहीं जाओ। पाता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे समय ही नहीं निकलता है। हुँ, और ये फ्लड में मेरी ज़मीन भी, हम 7 भाई हैं, हमारी ज़मीन भी गिर गई थी, हुँ, वहाँ गिर गया। हुँ, हमने वहाँ इनको दिया, कुछ नहीं मिला हमें, हुँ, हमें कुछ नहीं मिला। ये 5वीं बार हुआ है मेरे पास, मेरे साथ। अच्छा। 2002 में जहाँ मैंने बनाया था, हुँ, पहले गिरा, 12 में गिर गया, फिर 15 में आग लग गई, हुँ, मुझे नहीं मिला कुछ भी। हुँ। मैंने ये मेहनत करके बनाया। आज फिर ऐसे ही। आज आज ऐसे हो गया, आज फिर ऐसा हो गया मेरे साथ। तो अब मेहनत भी क्या करूँगा, अब तो मेरे पास एक निक्का पैसा भी नहीं रहा है। बैंक में मेरे पास हैं 300 कुछ रुपए। अच्छा। बैंक में 300 कुछ रुपए है, मैंने ये लोन लेके, ये केसीसी पर लोन लेके कुछ अपना काम सीधा किया था। और हुँ, ये एक 1.5 साल से मुझे वो पेमेंट भी नहीं है, 50 रुपए जो मिलते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप जो चौकीदार हैं उसकी तनख्वाह नहीं मिलती आपको? नहीं, अभी ये 1.5 साल से बंद है। 1.5 साल से बंद है। हाँ, बंद है। क्या कहना चाहते हैं आपको? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लोग मदद करते हैं, लोग मदद करते हैं, थोड़ा साथ में आएगा। लोग मदद करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोग हमेशा आगे आते हैं, अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। लोग हर उसकी मदद करते हैं जो बेसहारा हो जाता है इंसान, जिसके साथ कुदरत जो कहर ढा देती है, उसके बाद लोग आगे निकल के आते हैं। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? जो जो आगे निकल कर आते हैं, दान देते हैं, उनका, उनको परमात्मा उनका जन्म मरण से राहत करते हैं। जो ऐसे आदमी को दान देते हैं, इससे लाचार कौन होता है बड़ा। हम तो ना ये कुछ भी नहीं करते हैं, हम एक सिंपल रोटी खाते हैं। अगर अचार ना मिलेगा, यहाँ मैंने ये 4 डब्बे अचार के भर के रखे थे, एक अचार रखा था जो नया रोज का खाता था, वो भी राख हो गया। अब मैं उस दिन से क्या कर रहा हूँ, किसी के कहीं होटल में परोंठा ले रहा हूँ उधार से, उसको कह रहा हूँ कल दूंगा, ऐसे कैसे समोसे खाता हूँ, कभी क्या न करता जाने की हूँ। माँग-माँग के अब गुज़ारा हो रहा है। हाँ, माँ के देता कौन है, देगा कौन है। कोई होता है 100 में एक आदमी,
जो कुछ चलो जिसकी दया होगी, जिसके मन में दया होगी, बात करूँगा तो हो सकता है किसी ने दिया है, 2-4 आदमी ने किसी एक ने 100 दिया था, एक ने ₹50 तब से। माँग के सतपाल जी, नहीं अभी मैंने गुज़ारा किया। अब तो मैंने ये तनख्वाह चौकीदार भी हैं, तनख्वाह भी नहीं मिल रही। वो तनख्वाह तो 13 महीने से 3 बिल्कुल नहीं महीने। है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं कल भी गया था डेथ रिपोर्ट करने, हुँ, वहाँ मेरे खर्च होता है, हुँ। किराया लगता है और दिन पूरा चलता है। सतपाल जी, दुःख तो हुआ होगा पूरा दुःख घ तो मुझे बहुत है। देखो, ये अभी शादी हुई थी मेरी हुँ, भांजी की। हुँ। वहाँ भी मैंने उनके साथ भी मिला था, खाना बनाया उनके जाके, मिला भी था, हाथ नीचे भी किया। तो अब देखो जो हम गृहस्थ लोग हैं, हमें तो हम तो हर हर की मदद करते हैं, हर इंसान की मदद करते हैं। हमने ये नहीं कहा आप वो हो, हमें जो काम बताता है हम फौरी तौर करते हैं। क्या कहना चाहते हैं जनता जनार्दन को जो आपको देख रही है? देखो, हम चाहते हैं कि हमारी मदद हो जाए। ताकि एक छोटा-सा घर फिर से बन ऐसे जाए, छोटा-सा मैं रहने के लिए। फिर रहने के लिए एक छोटा-सा घर बना लूँ। बेसिकल मैं अभी तो ज़िंदगी में अब मेहनत में कित कर नहीं सकता। अब कितनी उम्र मेरी होगी अभी? मेरी उम्र 49 साल हो गई इस समय। अब मैं यहाँ से कभी-कभी अखनूर पैदल चला जाता हूँ, लोग कहते हैं गाड़ी नहीं बैठे, अब मैं बात नहीं करता, जेब में पैसे नहीं होते हैं। अब लोगों को हँसी मज़ाक उड़ाएगा कोई, कहेगा ये पागल है, तो इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ। मैं चल फिर के ऐसे मेहनत करके चलो गुज़ारा कर लेता था। अब मेहनत भी क्या करेंगे, इसमें सोर्स भी कुछ नहीं है, 1 केजी आटा भी नहीं आता है। लेकिन अब मैं 23 साल इसमें 18-19 साल बिताए हैं, अब ना मैं आगे का हूँ ना पीछे का। और ये हताशा नहीं होता तो ठीक ही था। तो जनाब सतपाल जी जो है वो यहाँ के चौकीदार भी हैं और ये भी बता दूँ इनका ये भी कहना इंचार्ज है नंबरदार में हूँ 33 साल से। इंचार्ज लंबड़दार हाँ, भी हैं। हमने 33 साल से की है, पहले मेरा बड़ा भैया पहले ना, पे तनख्वाह मिलती थी? पहले तो तनख्वाह मिलती थी। यानी कि अब 13 महीने से नहीं हाँ, मिल रही। 13 महीने से नहीं मिल रही, पहले मिलती थी। इन्होंने डाली पिछले 4-5 महीने में, पिछले साल की 1 महीने 2 महीने की। तो तो हमने गुजारिश की एसडीएम से, उसमें 27 है हम अखनूर तहसील के, तो 2 मर गए। हमने कहा मरे हुए तो जब मर जाएँगे तब दोगे हमें पैसे। तो जनाब ये सतपाल जी हैं, चौकीदार भी हैं और लंबड़दार भी हैं इंचार्ज। तो 13 महीने से ये इंतज़ार में हैं कि इनकी तनख्वाह कितनी तनख्वाह मिलती है? 1500 देते हैं 1 महीने की। महीने का। तो जनाब वो 1500 ही अगर इनको मिल जाता, लगातार मिलता होता, जहाँ आज इनको जब ज़रूरत है पैसों की, आज ही इनको मिल जाए तो कहीं न कहीं एक छोटी-सी राहत होगी इनके लिए। कुछ आगे रहने के लिए, गुज़र-बसर करने के लिए वो पैसों का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाएगा, अगर वो तनख्वाह ही मिल जाती, पर वो भी अभी तक नहीं मिल पा रही है। अब सतपाल जी जो हैं, अब इस इंतज़ार में हैं, प्रशासनिक मदद मिले, जहाँ तो कोई दानी सज्जन अपना जो है वो कीमती दान जो है वो छोटा-मोटा अगर कोई कर सकता है तो मैं अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ। जो भी मदद आपसे हो सकती है, जितनी हो सकती है, 10, 20, 50 जितना आप कर सकते हैं, करने का प्रयास करिए। सतपाल जी का कहना है कि मैं एक छोटा-सा आशियाना फिर से तैयार करना चाहता हूँ, उसमें आपका छोटा-सा योगदान चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन अगर मदद करना चाहे, तो वो भी करे। और जो कार्रवाई बनती है, जो कार्रवाई इस पे होनी है, वो प्रशासनिक द्वारा जो है वो यहाँ पहुँचे थे, पटवारी पहुँचा था, उनके द्वारा जो है फ़ाइल तैयार की गई है। कब वो राहत मिलेगी उसमें समय लगेगा, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अगर दानी सज्जन सामने आएँ, आगे आएँ और छोटा-मोटा दान अगर करते हैं, तो एक फिर से आशियाना तैयार हो सकता है। सतपाल जी का अकेले रहते हैं ये। गुज़र-बसर अपना ज़िंदगी का यहाँ कर रहे थे, अचानक आग लग जाती है। जानवरों के लिए पत्ते काटने के लिए गए थे, आते हैं तो आगे आग लगी होती है, बुझाने का प्रयास करते हैं पर बुझती नहीं। सब जल के राख हो गया, आपने तस्वीरें देखी, वीडियो भी आपने साझा करना है। अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ कैप्शन में। जितना हो सके वीडियो को साझा करिए, दानी-सज्जन जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद ज़रूर करिए। कोई मिलना अगर यहाँ आके देखना चाहता है, तो मैं आपको बता दूँ, अखनूर तहसील, सोहल
आगे कौन सा जगह है? सोहल से कहाँ से टर्न होना है ऊपर? सोल से कोडवाला, जो कोडवाला समाधि है। शहीदी समाधि है, हाँ, उससे रिटर्न ऊपर आना है। हाँ, वो आगे जमूटिया गाँव पड़ेगा, हाँ, उससे ऊपर कहीं भी पूछ लेंगे भाई, चौकीदार उसके का घर है। उसके जाना है चौकीदार के। हाँ, वहाँ पीएमजीआई का बोर्ड लगा है, हाँ, वहीं से तो सीधा वहीं पहुँच से जाए। रिटर्न पहुँचना है। तो आप यहाँ आके खुद लेकिन यहाँ अगर मिल सकते किसी हैं। ने आना है, पहले कॉल करनी है, मैं कम ही होता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं काम इसमें तुम्हारा मुझे है। इतना बिजी हूँ, हाँ, इतना काम है, पैसा कोई नहीं मिलता है। अब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर छोड़ूंगा तो ये मेरी बेइज्जती होगी। चौकीदार का काम है। हाँ। तो जनाब अपना काम निष्ठापूर्ण किए जा रहे हैं और इंतज़ार में है कि इनकी तनख्वाह जो इनकी पे है वो इनको मिल जाए। घर का कुछ ना बचा है, फिर भी काम चौकीदार का अपना करने के लिए आपको बता रहे हैं कि फ़ोन कर लीजिएगा, क्या पता किसी के काम के लिए ना मैं कहीं गया हूँ। तो नंबर भी मैं इनका मेंशन कर रहा हूँ कैप्शन में। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इनसे एक बार बात कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इनको मदद करना बनता है, आपको लगता है कि इनकी मदद होनी चाहिए, तो आप फ़ोन पे बात करिए। फिर उसके बाद ही अगर दान करना चाहते करिए। जो दानी सज्जन है वो दान करना चाहते हैं तो ज़रूर जितनी मदद हो सकती है मदद करिए। वीडियो को साझा करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।